नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 14 जून 2025 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। राहु काल सुबह 9:01 से 10:44 तक रहेगा। हरियाणा में आज की मौसम की बात करें तो ये परिवर्तनशील रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बीच बीच में हवाओं में बदलाव तथा आंशिक बादलवाही और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। अहमदाबाद विमान हादसे में 270 लोगों के शव बरामद, डीएनए से 7 की हुई पहचान। प्लेन हादसे की जांच में 8 एजेंसियां जुटी, विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिला। पीएम मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया, अस्पताल में पीड़ितों से मिले। थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। पंजाब में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खेत में उतारा गया। अरुणाचल के विधायक को 2 साल की सजा, मोहाली कोर्ट ने लगाया 5.55 करोड़ का जुर्माना। इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक में 78 की मौत, 6 परमाणु वैज्ञानिक और 4 मिलिट्री कमांडर मारे गए। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे की। गुरुवार को हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान के मलबे से बचाव दल 270 लोगों के शव बरामद कर चुका है। इनमें से 7 की बॉडी को डीएनए टेस्ट के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। 7 मृतक उस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। हादसे के वक्त हॉस्टल में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 220 लोगों की डीएनए सैंपलिंग भी की जा चुकी है। इस हादसे में विमान के अंदर बैठा केवल एक ही यात्री बचा है, जिसे सभी ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मरने वालों में राजस्थान के 13, एमपी, हरियाणा और बिहार के एक लोग शामिल हैं। उधर इस विमान में सवार रहे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजन के डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़ लगी हुई है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। कुछ स्थानीय एनजीओ भी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। विमान हादसे की जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुकी है। प्लेन हादसे की जांच में 8 एजेंसियां, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गुजरात पुलिस, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए, यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, यूनाइटेड स्टेट की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एफएफए शामिल हो चुकी है। हादसे के एक दिन बाद शुक्रवार को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एविएशन ब्यूरो एएआईबी ने विमान का ब्लैक बॉक्स भी खोज लिया है। ये हॉस्टल की छत पर मिला। इसके जरिए पता चल सकेगा कि क्रैश होने से पहले आखिरी पलों में क्या हुआ था। एयर इंडिया विमान में हादसे में 270 की मौत के मामले में पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है। वहीं एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपवेल विल्सन ने बताया कि एयर इंडिया के लगभग 100 केयर गिवर और 40 इंजीनियर की टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। तकनीकी टीम हादसे की जांच में मदद कर रही है और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा भी टीमें अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। विमान हादसे के एक दिन बाद शुक्रवार की सुबह पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद वे सिविल अस्पताल गए, जहां वे करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। पीएम मोदी ने इस हादसे में बचे एकमात्र विमान यात्री रमेश कुमार से भी मुलाकात की। रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा निकला। शायद दरवाजा टूटा और सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद नहीं था। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि एयर इंडिया हादसे के बाद गुजरात सरकार ने युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान चलाया। 3 मिनट में फायर टीम पहुंची और 30 प्लस लोगों को रेस्क्यू किया गया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और 60 प्लस फायर कर्मी तुरंत जुटे। 100 प्लस एम्बुलेंस और ग्रीन कॉरिडोर के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सिविल अस्पताल और एसईओसी में 24x7 कंट्रोल रूम सक्रिय रहे। 4 आईएएस, 32 अन्य अफसर, 10 एफएसएल की टीमें और डॉक्टरों की टीमें लगातार सेवा में लगी रही। राज्य ने सेवा और संवेदना और सिस्टम की मजबूती का उदाहरण पेश किया।
अब बात करते हैं विमान हादसे के बाद लिए गए बड़े फैसले की। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने शुक्रवार को एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर बेड़े के सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश 12 जून को अहमदाबाद प्लेन हादसे में 270 लोगों की मौत के एक दिन बाद जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि बोइंग के 787-8 और 787-9 हवाई जहाजों की हर उड़ान से पहले जांच होगी। सभी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपी जाएगी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को जेन नेक्स इंजन वाले बोइंग 787-8 और 787-9 विमानों के अतिरिक्त रखरखाव के निर्देश दिया है। ये आदेश 15 जून से लागू हो जाएगा। टाटा ग्रुप्स की एयर इंडिया के बेड़े में 26 बोइंग 787-8 और 7 बोइंग 787-9 हैं। वहीं थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग करवाएगी। यहां प्लेन में बम होने की सूचना मिली थी। विमान में 156 लोग सवार थे। फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। फ्लाइट ट्रैकर फ्लाइट टेंडर 24 के हवाले से खबर आई है कि एयर इंडिया की फ्लाइट के फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 टेक ऑफ किया था। विमान अंडमान सागर के ऊपर एक बड़ा चक्कर लगाते हुए पलटा और करीब 20 मिनट बाद फुकेट में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। सभी यात्री और क्रू सेफ है। किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। नेशन थाईलैंड ने बताया कि बम की धमकी मिलते ही फुकेट एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट कंटीजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया। एयरपोर्ट अफसरों ने कहा कि धमकी को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। अब खबर पंजाब से। पंजाब के पठानकोट में शुक्रवार को एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। जैसे ही वो हलेड़ा गांव के पास पहुंचा तो तकनीकी खामी आ गई। इसके बाद पायलट ने उसे खेत में लैंड करा दिया। सूचना मिलते ही सेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर में सवार जवान सुरक्षित हैं। किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। सेना ने आसपास का एरिया सील कर दिया है। इसके बाद किसी को आसपास नहीं आने दिया गया। करीब 2 घंटे बाद हेलीकॉप्टर रवाना हो गया। अब खबर मोहाली कोर्ट से। पंजाब की मोहाली अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के सांगली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रायतू तेजू और उनकी पत्नी और 2 अन्य सहयोगियों को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5.5 करोड़ रुपए का मुआवजा 1 महीने के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। ये मामला करीब 4.5 साल तक कोर्ट में चला। ये मामला GTCM ट्रेडर्स LLP से खरीदी गई निर्माण सामग्री के लिए जारी किए गए 50 लाख के चेक बाउंस से जुड़ा है। एडवोकेट तजिंदर सिंह ने बताया कि कुलविंदर सिंह की पंजाब में कंपनी है। कुलविंदर की कंपनी का विधायक की कंपनी TK इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से एक समझौता हुआ था। विधायक ने सड़क निर्माण का टेंडर लिया हुआ था। कुलविंदर की कंपनी की ओर से उन्हें निर्माण सामग्री मुहैया करवाई जानी थी, जिसमें स्टील, सीमेंट और बटुमेन शामिल थे। शुरुआत में विधायक की कंपनी समय पर भुगतान करती रही, लेकिन बाद में भुगतान में देरी होने लगी। 2018 में काम शुरू हुआ था, लेकिन 2020 में आकर समस्याएं शुरू हो गई। अब बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल ने शुक्रवार सुबह 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 78 लोग मारे गए और 329 घायल हो गए हैं। मरने वालों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर हैं। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने दोपहर में पलटवार किया और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन मार गिराए। अभी तक एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा में नहीं पहुंचा। इस बीच इजरायली PM नेतन्याहू ने PM मोदी से फोन पर बात कर मिडल ईस्ट में हालात की जानकारी दी। नेतन्याहू जल्द ट्रंप और पुतिन से बात करेंगे। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार एकत्रित करे। इस वजह से ये सारा विवाद पनप रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।